मेरे प्यारे सज्जनों, आज हम कुछ हरिनंदन बाबा की कही हुई प्रवचन सुनेंगे। त्रय तापों से संतप्त मानव के कष्ट मिटाने वाले अज्ञान अंधकार में भटकते हुए असंख्य मानवों को अपने ज्ञान लोक के द्वारा मार्गदर्शन कराने वाले पूज्य महात्माओं को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। इस उद्घाटन समारोह में सत्संग सुनने के लिए उपस्थित आदरणीय संत, सत्संग प्रेमी, महानुभाव तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, अभी आप लोग सभी महात्माओं से जो कुछ भी सुने हैं, सभी बातें कल्याण की है। हम लोग के परमाराध्य गुरुदेव सभी संतों को मानते थे, सभी संप्रदाय के महात्माओं का सम्मान रूप से आदर करते थे। उन्होंने कहा है, भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संत के प्रकट होने का कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों से उनके अनुयायियों द्वारा संतों के मत में ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही संत मत। मोटी और बाहरी बात में भिन्नता है, लेकिन संतों के मूल और सार विचार में भिन्नता नहीं है, एक ही है। संत लोग एक ही बात कहते हैं, जैसा संत दादू दयाल जी के वचन में आया है, कहाँ पहुँच गए संसार का सृजन करने वाला परमात्मा के धाम में जो पहुँच गए परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, वे ही संत कहलाते हैं। परमाराध्य गुरुदेव ने भी कहा है, शांति स्वरूप परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, केवल वे ही संत कहलाते हैं। उससे पहले जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तब तक साधु महात्मा जोगी फकीर जो कह लीजिए, लेकिन संत कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। जो उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो उनके सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। जब तक परमात्मा को प्राप्ति नहीं, तब तक दुखों से निवृत्ति नहीं। जिस तरह जब तक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक रात्रि की समाप्ति नहीं होती। भले ही उनके प्रकार की रोशनी का प्रबंध कर लीजिए, फिर भी रात्रि की समाप्ति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कला से युक्त होकर उग जाए, आकाश में जितने तारे हैं सब के सब उग जाए, संसार भर में जितने पहाड़ हैं सब में आग लगा दी जाए, कितना ही अधिक प्रकाश क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक रात्रि की समाप्ति नहीं होगी। उसी तरह से जब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा, तब तक जीवन का कलेश नहीं मिटेगा। बिना प्रभु परमात्मा की भक्ति किए जीवन का कलेश दूर नहीं हो सकता। दुख का पूर्ण रूपेण अंत होता है परमात्मा दर्शन में। यही बात सब संत महापुरुष ने कही है। सबों का एक ही मत है, एक ही विचार है। वह मत विचार क्या है? सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। वह राम परमात्मा से हम नेह करें, प्रेम करें, उनकी भक्ति करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुनः कहते हैं, आगे कहाँ है ऋतु पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। वेद पुराण और सभी ग्रंथों में कहा गया है कि उस राम परमात्मा की भक्ति किए बिना दुख का अंत नहीं हो सकता।
और न वो परम प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। राम परमात्मा कौन है? राम ब्रह्मा है, परमात्मा है, जिन्होंने सारे संसार का सृजन किया है। सृजन करके सब में व्यापक होकर सबको भरकर सबसे बाहर भी है। ऐसे राम का दर्शन बाहर में इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। हम लोगों के शरीर में जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, उनमें से किसी भी इंद्रियों के द्वारा परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इन इंद्रियों को शक्ति देने वाला चेतन आत्मा है। इस चेतन आत्मा पर शरीर का अवतरण है। स्थूल शरीर हम देखते हैं, उसके अंतर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर भीतर कारण शरीर है, कारण अंदर महाकारण शरीर है। ये चारों जड़ शरीर चेतन आत्मा पर से हट जाए तो अपनी पहचान हो जाएगी और उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। 5वां शरीर भी जब हट जाएगा तब परमात्मा से जीवात्मा की एकता हो जाएगी, द्वैत सब समाप्त हो जाएगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद और द्वंद रहे नहीं कोई। वहीं पर जाकर दुखों का अंत होता है। संत लोग यही एक बात बतलाते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बाहर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा है, सबके अंदर में वही मार्ग है, वह अद्भुत मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस मार्ग में चलकर परमात्मा मिलते हैं वह मार्ग बड़ा अद्भुत है और सबके अंदर है, लेकिन उस मार्ग का भेद कौन बतलाते हैं? बिना सत्य सतगुरु के उस मार्ग को कोई नहीं जानता। उस मार्ग पर चलने वाले को बहुत सुख मिलता है, लेकिन उस मार्ग पर तब तक नहीं चल सकते जब तक हम इंद्रियों के विशेष में बाहर भटकते रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, इस बात को खूब अच्छी तरह जाने कि बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में रहो, परिवार में साथ रहो, सभी काम काजों को करते रहो, लेकिन अच्छी रहने के लिए पवित्र रहना होगा। पाप कर्मों से अपने को अलग रखना होगा। आपस में मेल और प्रेम से रहो। संसार में कामों को अनावश्यक के ना करो। परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, सुमिरन ध्यान करो। इससे तुम्हारा इह लोक और परलोक दोनों उत्तम बनेगा। इस जीवन में भी सुख शांति मय ढंग से रहोगे और शरीर छूटने के बाद का जीवन भी उत्तम होगा। यही सब संत महात्मा करने के लिए बतलाते हैं। संतों के कथन में विभिन्नता नहीं होती, इसलिए तो रोज हम लोग संत की स्तुति गाते हैं। जितने संत हो गए हैं सभी संतों के लिए कहा है, सब संतन की बड़ी बलिहारी। स्तुति रोज हम यही गाते हैं। संत कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। दुख भजन दुख से छुटवाने वाले, भव फंदन गंजन संसार के फंदे से निपटाने वाले और ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, ज्ञान ध्यान रूपी धन के द्वारा संसार के लोगों का उपकार करते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। जिस सहारे हम उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे वह है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। अगर यह उपासना नहीं है तो वह संत मत मानने योग्य नहीं है।
अंतर ज्योति और अंतर्नाद की उपासना नहीं है तो उसमें पूर्णतः नहीं होगी और परमात्मा तक पहुँच नहीं होगी। पहुँचने का ये दो सहारे अपने अंदर में भक्त को साधन को मिलते हैं। इन सहारे को सब कोई पकड़ सकते हैं। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब कोई कर सकते हैं। हम लोग के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते हैं। भक्ति सबसे हो सकती है, केवल उनसे नहीं हो सकती जो पाप कर्मों में लिपटे हुए रहेंगे। जो पाप कर्मों को नहीं छोड़ेंगे उनके नहीं होंगे। जो विकारों के अंदर रहेंगे उनसे नहीं होंगे। संत कबीर साहब ने भी कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करने कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। तो यह ज्ञान संत महापुरुषों के द्वारा हम लोगों को मिला है, अभी भी मिल रहा है। अभी हमारे पूज्य महात्मा गण जो यहाँ पर पधारे, उनके दर्शन और अमृतमय प्रवचन को सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सबको चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ और आप लोगों का भी शुभ मंगल मैं चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।